तो ये जो दृश्य आपने देखे, ये दृश्य हैं सांबा शहर के बीचों बीच जाने वाले रास्ते के। और ये रास्ता अगर मैं आपको बताऊं तो ये रास्ता कई रास्तों से जुड़ता है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, अगर इस रास्ते की बात करें तो एक तो रास्ता ये लिंक रोड सांबा को जोड़ता है, दूसरा ये रास्ता जाता है शमशान घाट की तरफ। और अगर किसी ने शॉर्टकट या बाईपास जाना हो जम्मू की तरफ तो यहाँ से भी लोग जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इस सड़क की खासियत क्या है। ये सड़क जो है ये तहसील ऑफिस के बिल्कुल साथ सटी हुई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें तो जल शक्ति विभाग का ऑफिस भी नज़दीक है। ये बिल्डिंग जो आप साफ तौर पर देख रहे हैं सामने, ये जल शक्ति विभाग का दफ्तर है और साथ में ही तहसील ऑफिस है। लेकिन बड़े दफ्तर होने के बाद भी अगर अधिकारियों की बात करें, खासतौर पर अगर पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करूं तो शायद उनके अधिकारी जो हैं वो एसी कमरों में आराम से बैठे हुए हैं, उन्हें ग्राउंड पर आने की कोई ज़रूरत लग नहीं रही है। शायद इसी तरह से हमें लग रहा है। ये सड़क की हालत अगर मैं आपको बताऊं तो कई महीनों से ये लगातार टूटती जा रही है और सड़क पर इतने गहरे गड्ढे बन चुके हैं कि यहाँ पर टू व्हीलर्स जो हैं वो लगातार कई बार सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं और वो फिर इंजर्ड होकर उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन शायद अभी भी जो अधिकारी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर ज़िला प्रशासन सांबा के बड़े अधिकारी हो, वो भी कई बार इसी रास्ते से गुजरते होंगे, क्योंकि तहसील ऑफिस यहीं पर है, पीएचई ऑफिस यहीं पर है और ये शहर के बीचों बीच जाने वाला रास्ता है। सारा दिन अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो लगातार चलती रहती है, गाड़ियाँ लगातार यहाँ से निकलती हैं और ख़ासतौर पर नुकसान होता है जो टू व्हीलर है। टू व्हीलर तो कई बार अपना बैलेंस खो देते हैं और वो फिर यहाँ पर हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये सारी सड़क की हालत अगर मैं आपको आगे तक बताने का प्रयास करूँ तो बद से बदतर है। किसी तरह का कोई भी यहाँ पर अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। शायद अभी भी अधिकारी वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा सड़क हादसा होगा उसके बाद यहाँ पर आया जाए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से बरसात का मौसम है और बरसात की अभी एक दो बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश से पहले का दृश्य है। लेकिन आज जिस तरह से सुबह भी बारिश हुई तो ये सड़क लगातार बहती हुई नीचे की तरफ आ पहुंची है और अगर एक दो बारिश और हुई तो यहाँ पर इसकी हालत और बद से बदतर होगी। लेकिन शायद उसके बाद भी अधिकारी जो है वो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं और भी जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा और इनसे ये भी जानूंगा कि जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं, बताया जा रहा है कि ये वार्ड नंबर 10 और 12 से भी ये रास्ता जुड़ता है, तो क्या वो दोनों पार्षद यहाँ पर आए या नहीं आए, ये भी जानने का प्रयास करता हूँ। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अंजना सम्याल है। ये वार्ड नंबर कौन सा है आपका? ये 11 है। 11 है। हाँ जी। क्या लग रहा है ये जो विकास बड़ा दावा किया जाता है प्रशासनों द्वारा, सरकारों द्वारा कि विकास हम लगातार कर रही है, ये विकास की हालत है? मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी, बट मैं इस सड़क के बारे में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आए नए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। जैसे आपने यहाँ पे ये सड़क की हालत देखी खुद ही आपने, और आपने एक वर्ड बहुत अच्छा बोला कि ये मेन मतलब सांबा डिस्ट्रिक्ट का मेन सेंटर प्लेस है, पास तहसील ऑफिस है, तहसीलदार इसी रास्ते से जाता है, क्या वो देखते नहीं है? जैसे मैं स्कूटी चलाती हूँ, राखी वाले दिन खुद मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, मैं गिरते गिरते यहाँ पे बची। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने सुबह देखना था जब बारिश हुई, ये सारा पत्थर आके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ये हमारे मोहल्ले वाले खुद बेचारे लग के इन पत्थरों को एक साइड पे करते हैं। ये जो लड़के हैं हमारे मोहल्ले के, ये खुद ही बेचारे थोड़ा बहुत मटेरियल लेके वो इस सड़क में डालते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता मतलब यहाँ रुकता है मटेरियल। और आप कभी रात को आके देखना, जो दिन को कभी देखना, यहाँ पे इतनी हैवी लोडेड मतलब गाड़ियाँ जाती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर 2 ट्रक आमने सामने हो जाए तो यहाँ पे 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरा घर तो बिल्कुल सड़क के साथ है, मतलब मैं दिन को बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती। क्या पता कोई पत्थर आके बड़ी हैवी लोडेड गाड़ी से किसी बच्चे स्लिप होकर किसी बच्चे को न लग जाए, हमारे लिए तो बड़ा रिस्क है। अब मैं यही कहती हूँ कि आप प्रशासन यही देख रहा है कि कुछ ऐसा हो तो फिर हम सॉरी बोलने के लिए आए। तो प्लीज़ आपके थ्रू ये है कि कुछ मैं आपसे जानूंगा, शायद उन पार्षदों के लिए ये एक कड़वा प्रश्न जरूर होगा उनके लिए, कोई पार्षद यहाँ पर नहीं आया, क्या वो नहीं गुजरते इस रास्ते से? वही तो मैं कह रही हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, वहाँ पे आपको एकदम दिखाई दे रहा है तहसील के ऑफिस के पास मुश्किल कमेटी वालों का। मैं खुद मतलब वहाँ पे गई थी डस्टबिन के लिए, वहाँ पे मैंने एक नोटेड एप्लीकेशन भी दी हुई है वहाँ से चेयरमैन के पास
चेयरमैन रोज़ इसी रास्ते से जाते हैं। यहाँ से अभी तक कोई 1 महीना हो गया एप्लीकेशन दिए, कोई डस्टबिन भी नहीं लगा। उठाने के लिए ये आ गए थे, उठाकर ये चले गए हैं। यानी आप मानते हैं कि विकास के जो दावे हैं वो लगातार खोखले साबित हो रहे हैं? नहीं, वो उस बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए कुछ नहीं बात करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल यहाँ के लोकल हैं आप? जी जी जी, मैं क्या वार्ड कहना नंबर। चाहते हैं, कितनी दिक्कत इस सड़क को लेकर आ रही है आप? सर मेरी 30 साल उम्र हो गई है और आज तक अपनी लाइफ में मैंने ऐसा रोड यहाँ पे नहीं देखा। और हमारा रोज़ का काम है यहाँ से निकलना। हम रोज़ कोई ना कोई गिरा हुआ यहाँ पे देखते हैं। हमने बड़े बड़े दावे देखे हैं गवर्नमेंट के कि हम विकास कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे ये हालत है। आज सांबा की बुरी हालत कर दी है इन लोगों ने। अपने अपने घर भरे हुए हैं इन्होंने सभी ने। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ये विकास हो रहा है। और हम क्या उम्मीद रखेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम तो वोट लेने सभी आ जाते हैं, जब सेंटर की इलेक्शन होती हैं तब भी आ जाते हैं, जब स्टेट की इलेक्शन होती हैं तब भी आ जाते हैं, जब यहाँ पे हमारे वार्ड मेंबर इलेक्ट हुए थे तब वो आते हैं। बिल्कुल। उसके बाद सर यहाँ पे मैं बात 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मैं सबसे पहले ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये कोई मिट्टी डलवाने का काम प्रशासन के अधिकारी नहीं कर रहे। ये कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें से अगर युवाओं की बात करूँ तो ये युवा जो है ये इस रास्ते को ठीक करवाने का काम कर रहे हैं। ये पत्थर यहाँ पर डलवाए गए हैं ताकि जो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं वो किसी हादसे का शिकार ना हो। क्योंकि जब भी कोई गाड़ी यहाँ से निकलती है, खासतौर पर 2 व्हीलर की मैं बात करूँ, तो वो 2 व्हीलर वाला जो गाड़ी चला रहा होता है वो अपना बैलेंस खो देता है और वो यहाँ पर गिर जाता है। कई बार ये सड़क हादसों का शिकार हुआ। और वही यहाँ से जो हमने मैडम से बात की, मैडम ने भी साफ तौर पर कहा कि वो भी यहाँ पर गिरते गिरते बचे हैं। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास के बड़े दावे तो किए गए, लेकिन विकास को करना किसने था, ये एक बड़ा प्रश्न है। और शायद तहसीलदार साहब की भी बात करूं तो वो भी यहाँ से कई बार दिन में गुजरते होंगे, क्योंकि मात्र 50 मीटर की दूरी पर भी यहाँ से तहसील ऑफिस नहीं है। मैं जूम करके आपको बताना चाहूँगा। ये जो ट्रक आप लगा हुआ देख रहे हैं, इसके ट्रक के जो साथ दीवार है ये तहसील ऑफिस है। मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं इंटरनेट जोन में हूँ और अगर मैं आगे गया तो कनेक्शन टूट जाएगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए, तहसील ऑफिस मात्र 50 मीटर दूरी पर, 20 मीटर भी नहीं है यहाँ से PHE विभाग। और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं, वो यहीं से गुजरते हैं। मेन रास्ता है सड़क ये, जो कि शहर को चारों तरफ से जोड़ती है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई अधिकारी नहीं आया और ना ही इस टूटी हुई सड़क का संज्ञान लिया। और अब यहाँ इस वार्ड 11, 12, 10 की बात करें तो युवा यहाँ पर खुद ही मौके पर ये सारा काम करवा रहे हैं। मैं एक और युवा जिसने ये पूरा इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर मिट्टी डलवाने का, पत्थर डलवाने का काम किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। साहिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी दिक्कत आपको आ रही है? शायद सर हम आपको बता ही नहीं सकते, आप खुद दे सकते हैं। हमारे वार्ड नंबर 11 के जो वार्ड मेंबर है आज तक कभी भी इस गली में नहीं आए होंगे। हम गली खुद साफ़ करवाते हैं, ये हमने खुद किया है। कल परसों यहाँ पे 2 लड़कियाँ गिर गई थी। हमें ये समझ नहीं आती हम किसके पास जाएँ। यहाँ पे नाकामी हमें समझ नहीं आ रही किसकी है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे लिए नहीं, वार्ड मेंबर ये देखिए लोगों के लिए करवाया जाए। सांबा तहसील ऑफिस यहाँ पे है, PHE ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, यहाँ ये मेन रोड है, सुम रोड है यहाँ पे। तो ये देखा जाए, अभी आपने सुबह नहीं देखा, सुबह यहाँ ऐसे लग रहा था ये कोई खड्ड टाइप बन गई है। तो सारा पानी नाले में बिल्कुल, सारा पानी बाहर आता है। तो अभी तो हमने सोचा हुआ है कि हमें गवर्नमेंट पे कोई भी उम्मीद नहीं है कि ये रोड का काम हम खुद ही करेंगे, क्योंकि हम थक चुके हैं। ये हमारी गली देख सकते हैं, लाइटिंग लूटिंग कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसे ही हैं। चलिए मैं थोड़ा सा साइड पर आकर बात करूंगा। चलिए, आपने कहा कि आपको कोई उम्मीद नहीं है सरकार से या प्रशासन से, लेकिन शायद उनको उम्मीद होगी थोड़े दिनों के बाद आने मुझे तो नहीं लग रहा कभी होगी। इतना कुछ हो गया, उनको उम्मीद होगी वोट की आप? नहीं, इतना कुछ करने के बाद वो देख रहे होंगे अपने रूम में बैठ के, उनके 10 मिनट सुनेंगे, उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे ये कि हाँ जी हो गया है। ये कम से कम देखिए कि लोग कितने परेशान हैं। हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आता है, यहाँ पे 5 दिन से पानी भी नहीं आया है। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जैसे राहुल सेठी ने कहा कि ये रियलिटी है। आज तक 31 साल में हमने ये दिन कभी नहीं देखा। हाँ ये देखिए, ये हालत है यहाँ पर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये 2 व्हीलर यहाँ से कभी भी जब निकलते हैं तो वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। पत्थर जब स्लिप करते हैं, कोई अगर पैदल व्यक्ति चल रहा होगा तो उसको उस पत्थर से लग भी सकती है। ये है विकास सांबा शहर के बीचों बीच जाने वाले रास्ते का ये हालत है। एक बार फिर से मैं आपको पैन करके ये दृश्य दिखाऊंगा। ये हालत है सड़क के बीचों बीच, पड़े गड्ढे इतने बड़े बड़े कि यहाँ पर शायद कोई हादसे का शिकार होगा। उसके बाद प्रशासन के जो अधिकारी हैं, खासतौर पर PWD विभाग की मैं बात करूंगा, वो इसके बाद संज्ञान लेंगे। जी साहिल जी, अपनी बात को कंटिन्यू करिए। हाँ जी सर, हम ये कह रहे हैं कि प्लीज़ एक बार हमारे मोहल्ले में आके कंडीशन देखिए। और जो बीजेपी के जिनको हमने वोट डाले थे कि कुछ तरक्की होगी, मैं तो लाइफ में कभी बीजेपी को वोट नहीं डालूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही किसको पूछूं। वार्ड मेंबर हमें मिलते नहीं हैं,
हम जाते हैं वहाँ चेयरमैन से मिलते हैं, चलो थोड़ा बहुत हमारा वो काम सॉल्व करवा देते हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं हम किसके पास जाएं, तो हम मोहल्ले वाले ये खुद ही कर देते हैं। तो अभी बस गवर्नमेंट से यही है, ये देखिए हो सके तो करवा दीजिए, अगर आपके हाथ में है तो आप करवा दीजिए। आप कहते थे हमारी गवर्नमेंट आ गई, ये होगा वो होगा, हमें लगा जब से आपकी गवर्नमेंट आई है हम तो कुछ बिजनेस करने के लायक ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, लड़की नहीं आती हैं, सभी डरते हैं कि हम यहाँ गिर जाएंगे। थोड़ा सोचिए, आपकी वजह से हम भी समझ ही नहीं आ रही कि कैसे ग्रो कर पाएंगे। अपने रूम में बैठ के गवर्नमेंट हमें कहती थी ये होगा वो होगा, तो प्लीज़ कुछ कीजिए इसके बारे में। क्या हमने तो बता दिया कि कई महीनों से ये रास्ता टूटा पड़ा, वो कितने महीने हुए? सर ये महीने नहीं, ये साल हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे राहुल शेट्टी ने कहा कि 31 साल हमारी उम्र हो गई है, ये दिन हमने कभी नहीं देखे, कभी भी नहीं। जैसे टूटता था 1-2 महीने में चलो रिपेयर हो जाता था, अभी तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। हम देख रहे हैं कभी ब्लड कैंप में जा रहे हैं, जैसे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, हम देखते हैं गंगा जी, मनिहाल जी, बड़े बड़े वहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे कौन आएगा? आपने हमसे वोट लिए थे, आप कहाँ बैठे हुए? हमारे सामने आके हमसे बात तो करें। हम चाहते हैं कि हमारे जो थोड़े मतलब हमारे दिल में बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप एक बार हमें मिले, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब वोटिंग की बारी आएगी आप सभी हमारे पास आओगे, उस टाइम ये सोच के भी मत आना कि हम आपको नेक्स्ट टाइम कभी वोट करेंगे। यानी सड़क की हालत तो बद से बदतर है ये, लेकिन आपके वार्ड में और भी कई सारी दिक्कतें। सर हमारे वार्ड में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये टाइलें टूटी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, पानी आता ही नहीं है, बिजली के सभी खंभे खराब हैं, और हम किसी के पास नहीं जाते, हमें समझ नहीं आती किसके पास जाएं। PHE ऑफिस जाएं, वो कहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट के पास जाइए, बिजली वाले कहते हैं कि ये प्राइवेट हो गया है, आप प्राइवेट वालों के पास जाइए, प्राइवेट वाले उनसे पूछो, वो कहते हैं हमारी पेमेंट पेंडिंग है। कहाँ जाए हम बताइए? बिल्कुल सही कहा। तो ये कहना है यहाँ के लोगों का, खासतौर पर ये इलाके की मैं बात करूँ, ये वार्ड नंबर 10, 11 और 12 को जोड़ता है, और 11 नंबर वार्ड के जो लोगों का कहना है, गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बीजेपी का भी इन्होंने जिक्र किया, या इससे पहले वाले जो पार्टियां रही हैं उनका भी जिक्र अगर किया जाए, तो कोई भी नेता अगर बात करें तो ज़मीन पर नहीं आता, वो तब ज़मीन पर आएगा जब उसको वोट की ज़रूरत होगी। वोट ले लिया तो चलिए उनका काम हो गया, फिर उनको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये विकास के दावों की हम पोल खोल रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी करते हो या फिर पिछली सरकारों ने किया हो। और बड़ी बात इसमें यह है कि चलिए थोड़ा तो ये देख लेते हैं कि आपके ही विभाग के बड़े बड़े अधिकारी यहीं से गुजरते हैं, उनको तो थोड़ी सहूलियत दे देते हैं, अगर लोगों को नहीं आपने देनी। लोगों को तो खैर आपने कोई सहूलियत अभी तक दी नहीं है। अगर ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताऊं, ये ग्राउंड रियलिटी ही मैं आपको बता रहा हूं। ये हालत है सड़क की, जो कि शहर को पूरी तरह से जोड़ती है। चाहे अगर आपने मंडियों की तरफ जाना हो, सुंब की तरफ जाना हो, मेन मार्केट बाज़ार में जाना हो, लिंक रोड में जाना हो, मैं किस रोड का किस जगह का नाम लूँ, ये सारा जो रास्ता है ये सांबा के कई अलग अलग रास्तों से जुड़ता है। तो ये है सांबा शहर के बीचों बीच जाने वाले सड़क की हालत, बद से बदतर। और अगर अधिकारियों की बात करें तो वो AC कमरों में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं आने की, और उनको कोई लेना देनी है किसी से। कोई जिए कोई मरे, कोई हादसे का शिकार हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद तब वो आएंगे जब बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई बड़ा हादसा होगा, उसी दिन का ये अधिकारी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो कहना है, गुस्सा लोगों का साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कोई भी काम जो है अधिकारी नहीं करने आते। हालांकि पार्षदों की भी एक ड्यूटी बनती थी, पार्षदों को भी एक उनको जिम्मेवारी दी है कि आप अपने वार्ड की डेवलपमेंट करिए, लेकिन विकास, ये देखिए विकास हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग वार्ड्स में, और ये सांबा का मुख्य रास्ता जो कि शहर को पूरी तरह से जोड़ता है। ये हालत है, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये विजुअल, ये दृश्य, ये हालत है, ये हो रहा है विकास। ये विकास के बड़े बड़े दावों की आज हम पोल खोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो। ये देखिए गाड़ियाँ जो लोग लेकर आते हैं यहाँ से, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और अब युवा जो यहाँ पर मिट्टी डलवाने का काम कर रहे थे, पत्थर डलवाने का काम कर रहे थे, अब ये बेचारे युवा पूरा दिन यहाँ लगे रहेंगे, इस रास्तों को थोड़ा सा मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से आराम से निकले, कोई सड़क हादसे का शिकार यहाँ ना हो। तो खास इन लोगों को ही देखकर अधिकारियों को चाहिए कि कोई सीख ली जाए और जल्द इस रास्ते को ठीक करने का काम शुरू करवाया जाए। और बरसात जिस तरह से चल रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो ये रास्ता पूरी तरह से बह जाएगा, और शायद फिर अधिकारी के जो अधिकारी यहाँ से जो निकलेंगे, उसमें चाहे तहसीलदार हो या AEE साहब हो, उन्हीं को दिक्कत होगी। जनता तो दिक्कतों से जूझ ही रही है, उन्हें तो अपना काम करना है, वो तो मजबूरी में करेंगे। लेकिन शायद आपके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या बड़े बड़े नेता हैं, उन्हीं को आप दिक्कत होगी, तो उनके लिए दिक्कत ना बने, तो इसी को देखते हुए इस सड़क का काम शुरू जल्द करवाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को भी सहूलियत मिले। और आपकी बहुत मेहरबानी होगी, खासतौर पर ज़िला प्रशासन सांबा के अधिकारियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, और DC सांबा रोहित खजूरिया साहब से, कि आइए यहाँ देखिए कि क्या हालत है। तो ये थी ग्राउंड रियलिटी
ये सांबा के मुख्य सड़क की। और एक बार फिर से जाते जाते मैं आपको विजुअल्स जो वो बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पूरा बैलेंस पूरा मेंटेन कर रहे हैं, इस पूरे गड्ढों को भरने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ कोई गिरे ना, कोई सड़क हादसे का शिकार ना हो।